चौधरी मैथमेटिक्स। मैं एस.के. चौधरी, आपके यूट्यूब चैनल चौधरी मैथमेटिक्स पे आप लोग का स्वागत है। मैं सलोरी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। आइए आज मैं आप लोगों को नंबर ऑफ जीरो निकालने का रूल बताने चल रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आज का जो टॉपिक हम लोगों का नंबर ऑफ जीरो, देखिएगा आज का टॉपिक जो है मेरे भाई लोग, नंबर ऑफ जीरो यानी अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन उस पर कैसे आता है उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जैसे बोल दिया 5, 10, 15, 13, 21 और 42 का इसमें अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा। तो कुछ नहीं देखेंगे, सवाल में बोल देगा, कहेगा अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें क्वेश्चन बोला अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज रहेगा अंतिम से जीरो की संख्या निकालने के लिए, ये मल्टीपल के ही सीरीज में रहेगा। तो मल्टीपल के सीरीज में देगा, बोले अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे जो संख्या प्राइम नंबर में नहीं है, पहले उसको हम लोग प्राइम नंबर में लाएंगे। प्राइम नंबर में लाएंगे या 5 एक आभास संख्या प्राइम नंबर है। फिर ये 10 को देखेंगे, 10 तो प्राइम है नहीं, 10 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 2 गुणे 15 प्राइम है, 15 को प्राइम में तोड़ेंगे 3 गुणे 5। ये 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 21 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 3 7 21। 42 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, तो 42 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 3 6 6 7 42। यानी नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। जो संख्या प्राइम नंबर में नहीं है, सबसे पहले उसको प्राइम नंबर हम लोग तोड़ लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो पता करना होगा। तो ओनली गुणनखंड 2 और 5 से मतलब 2 और 5 से मतलब, बाकी और किसी भी गुणनखंड से कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे और गुणनखंड कितना बार ना आ जाए। तो देखेंगे 2 और 5 से मतलब 2, टोटल 2 की संख्या काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 की संख्या एक बार 1 2, यानी इस पूरे में 2 की संख्या है 2 बार, तो 2 का पावर 2। और ओनली और 5 की संख्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। 5 की संख्या एक बार यहाँ पर 1 2 3, यानी टोटल 5 की संख्या आ गया 3। 5 की संख्या आ गया 3, तो 5 का पावर 2। नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, सभी को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद ओनली गुणनखंड 2 और 5 से मतलब, याद रखिएगा जीरो निकालना होगा तो 2 और 5 से मतलब। तो दोनों में जिसका लोअर पावर होगा, लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, दोनों में लोअर पावर किसका है? 2 का लोअर पावर, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। तो दोनों में लोअर पावर क्या है? 2। यही लोअर पावर ही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना हो तो ओनली गुणनखंड 2 और 5 से मतलब दोनों को काउंट करेंगे। 2 की संख्या आया पूरे में 2 बार, तो 2 का पावर 2। 5 की संख्या आया 3 बार, तो 5 का पावर 2 ही गुणनखंड लेंगे। बाकी 7 कितना बार आया, 13 कितना बार आया और 3 कितना बार आया, किसी गुणनखंड से कोई मतलब नहीं, ओनली 2 और 5 से मतलब। दोनों में लोअर पावर जिसका वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बोलेंगे आप कि क्यों लोअर ही पावर और क्यों 2 और 5 लिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जीरो का निर्माण तभी होगा कब? ओनली 2 और 5 को लेने पे। जैसे आप बताइए 2 और 5 लिए, 2 बचे 10, जीरो का निर्माण हो गया। जैसे आप बताइए 3 और
5 लिए 0 नहीं बना, या 2 गुणे 3 ले लिए, क्या 0 बना? नहीं। यानी कोई भी 7 और ले लीजिए 3, 0 बना। 7 2 ले लीजिए, 7 5 ले लीजिए। यानी केवल ऐसा ही 2 ही एक संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पर 0 का निर्माण होता है, 2 और 5। इसीलिए मैंने बोला 2 और 5 को लिया जाएगा। यानी 0 का निर्माण कब होगा? जब 2 और 5 लगेगा। अब एक बात और आता है कि बोलेंगे सर क्यों लोअर पावर? जैसे सपोज करें 2 आया 2 बार और 5 आया 3 बार, 5 5 5। आप बताइए, एक बार 2 और 5 मिलेगा तो एक 0 का निर्माण हो जाएगा, 2 5 10। फिर 1 2 और 5 मिला, एक 0 का निर्माण हो गया। क्या अकेले 5 0 बना पाएगा? नहीं। इसीलिए बोला गया दोनों में, ये 2 की संख्या 2 बार है तो 2 का पावर 2, 5 की संख्या 3 बार तो 5 का पावर 3। दोनों में जो लोअर पावर रहेगा वही नंबर आप 0 को दर्शाएगा। यानी आपका फाइनली आया नंबर ऑफ 0 बराबर 2, नंबर ऑफ 0 बराबर 2। यानी चाहे 2 कितना बार आ जाए, चाहे 5 कितना बार आए, दोनों में जिसका लोअर पावर है वही नंबर ऑफ 0 को दर्शाएगा। आइए, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लोअर पावर क्यों 2 और 5 ले रहा है और दोनों में लोअर पावर क्यों लिया जा रहा है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल ले लिया 10, फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। इसी को हम लोग फैक्टोरियल 10 बोलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 0 की संख्या बताएं, नंबर ऑफ 0 की संख्या बताएं। तो आप बताइएगा फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 0 की संख्या निकालना है तो रूल कहता है जो संख्या प्राइम नंबर में नहीं है पहले उसको प्राइम नंबर में लाएंगे। यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 4 तो है ना, 4 को पहले प्राइम में तोड़ेंगे, 2 गुणे 5 भी प्राइम नंबर, 6 तो है ना, 6 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 3। 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर, 8 है ना, 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 9 को प्राइम में तोड़ेंगे, 3 गुणे। अब 10 को भी प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 गुणे। सभी को प्राइम नंबर में हमने तोड़ लिया, जो प्राइम नंबर में नहीं था। अब आपको 0 पता करना है तो 0 पता करना ओनली 2 और 5 से मतलब, बाकी और किसी गुणनखंड से कोई मतलब नहीं, 2 और 5 से मतलब। तो देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ 2 कितना है। एक बार 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 2 की संख्या हो गया। अब देखेंगे 5 की संख्या, 5 की संख्या काउंट करेंगे। पहली बार 5 कहाँ मिलेगा? 5 में। उसके बाद कहाँ मिलेगा? 10 में। यानी 5 की संख्या टोटल आया 2, यानी 5 का पावर। क्यों हम 2 5 लिए? क्योंकि 0 का निर्माण केवल 2 और 5 को ही लेने पर 0 का निर्माण होगा और बाकी गुणनखंड से कोई से किसी से नहीं मतलब। अब दोनों में लोअर पावर, दोनों में लोअर पावर बराबर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। दोनों में लोअर पावर कितना है? 5 का। 5 का लोअर पावर कितना है? 2। यानी इस पूरे व्यंजक का अंतिम से 0 की संख्या क्या आ जाएगा? 2। यानी 1 से लगातार कंटिन्यू 10 तक गुणा करेंगे, उसके गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या 2 चलेगा। तो आप याद रखिएगा, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर फैक्टोरियल में संख्या दे दिया, लगातार संख्या दे दिया, फैक्टोरियल यानी 1 से गुणा करके लगातार, तो लगातार संख्या में ये 2 छोटा गुणनखंड है, 2 छोटा गुणनखंड अधिक बार आया और 5 बड़ा गुणनखंड है 2 से कम बार आया। यानी कंटिन्यू लगातार संख्या में, फैक्टोरियल वाले संख्या में 2 की संख्या ज़्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा। इसीलिए 5 की संख्या नंबर ऑफ 0 को दर्शाता है। यानी आप याद रखिएगा, फैक्टोरियल में जब भी कोई संख्या दे दे, फैक्टोरियल में कोई भी संख्या दे दो, बोले इसका अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल वाले में ना कुछ सोचिएगा ना समझिएगा, नंबर ऑफ
जीरो निकालना होगा तो डायरेक्ट फैक्टोरियल वाले केस में डायरेक्ट 5 से, हमेशा 5 से भाग, इसलिए कि 5 की संख्या कम आता है और 2 की संख्या अधिक बार आता है, तो जिसकी संख्या कम रहती है वही नंबर आप 0 को दर्शाता है। तो हम 5 से भाग लगाएंगे और भाग तब तक लगाएंगे जब तक भाग लगेगा, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 5 से लगा 5 दूना 10, अब तो 2 में भाग लगेगा नहीं, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 कितना है 2, और नंबर ऑफ 0 की संख्या है कितना 2, यानी फैक्टोरियल वाले केस में 5 की संख्या नंबर ऑफ 0 को दर्शाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। इसीलिए देखिए आया यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना 2, और इस पूरे का नंबर ऑफ 0 आया कितना 2, यानी आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। फैक्टोरियल के केस में क्वेश्चन दे दे और बोले अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें ना, कुछ सोचिएगा समझिएगा, डायरेक्ट हमेशा 5 से, इसलिए 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होता है, तो जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर आप 0 को दर्शाएगा। जैसे मैं बोल लूँ फैक्टोरियल 37 में बोला अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें, 0 की संख्या ज्ञात करें, ऐसा सवाल। अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। देखिए अंतिम से 0 की संख्या निकालना होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ 0 पता करना होगा। फैक्टोरियल में संख्या दे दे, डायरेक्ट बिना सोचे समझे हमेशा 5 से भाग लगाएंगे, हमेशा फैक्टोरियल के केस में 0 पता करना, हमेशा 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग दिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब 7 में फिर एक बार 5 एकम 5, आगे पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब सभी भागफल को हम जोड़ लेंगे, सारे भागफल को जोड़ लेंगे, 7 और 1 8, 7 1 8, यानी अंतिम से 0 की संख्या कितना हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब फैक्टोरियल 37 में, यानी 1 से गुणा करके लगातार 37 तक का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल में अंतिम से कितना 0 आएगा 8, अंतिम से 0 की संख्या या 8 है। जैसे अब और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपसे मैं सवाल पूछूं, मैं सवाल पूछ लूँ, बोल दूँ कि फैक्टोरियल, मैं आपसे सवाल पूछूँ और बोलूँ कि फैक्टोरियल में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें, ऐसा मैं सवाल आपसे पूछ लूँ कि फैक्टोरियल 137 में, फैक्टोरियल 137 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल 137 में अंतिम से 0 की संख्या निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप जान गए नंबर ऑफ 0 पता करना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे फैक्टोरियल के केस में, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमेशा 5 से भाग करेंगे। फैक्टोरियल में हमेशा कितना से 5 से भाग, 5 से भाग, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज़्यादा होगी, तो 5 की संख्या ही नंबर आप 0 को दर्शाएगा। आइएगा, थोड़ा सा मेरा लाइट गड़बड़ हो गया है, आइएगा गौर करिए। 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, बच गया 3, 5 सत्ते 35, पॉइंट में कंसीडर नहीं, 5 पचे 25, फिर एक बार लग जाएगा 5 एकम 5, पॉइंट में नहीं कंसीडर करना, जितना बार भाग लगेगा उतना बार लगाएंगे और सारे भागफल को जोड़ लेंगे, सारे भागफल को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमने जोड़ लिया, 27 5 हो जाएगा 32, 32 से 33, यानी फैक्टोरियल 137 में अंतिम से 0 की संख्या कितना हो गया 33। फैक्टोरियल 137 में अंतिम से 0 की संख्या कितना आ गया 33। आइएगा, ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है और आप लोग भी इसको याद रखिएगा। जैसे बोल दिया फैक्टोरियल सम, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये कई बार रिपीट किया एग्जाम में। फैक्टोरियल 100 में कहेगा 100 में या 1 से लेकर लगातार 100 तक में 0 की संख्या, तो याद रखिएगा हमेशा कितना होगा 24, 1 से लेकर 100 तक में 0 की संख्या 24,
याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक में जीरो की संख्या 24, ये याद रखना है। बाकी तो हम लोग निकालने का रूल बता रहे हैं। नंबर आप जीरो निकालना है तो फैक्टोरियल में दिया तो डायरेक्ट कितना से 5 से भाग लगाए, आया कितना 20, फिर 5 से भाग लगाए, 5 चौका 20। अब तो 4 में भाग लगेगा नहीं, हम सभी को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना 24। यानी 1 से लेकर 100 तक में फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या 24 से चीजें याद रखें। आइएगा अब हम आशा उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। जैसे बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया, कहा यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे में 100 का अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। यानी 1 से शुरू करके गुणा में कहाँ तक दिया 100 का इसका अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए 1 से लेकर 100 तक को क्या हम लोग फैक्टोरियल 100 बोलेंगे? फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में संख्या दे दिया तो ना कुछ सोचेंगे ना समझेंगे। नंबर आप जीरो निकालना होगा, डायरेक्ट 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, आ गया टोटल कितना जोड़ लिया 24, यानी अंतिम से जीरो की संख्या 24। और मान लो यही पे क्वेश्चन में दे दिया 1000 तक का में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें 1000 तक में। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल में संख्या दे दिया, क्या इस फैक्टोरियल 1 से लेके 1000 को हम लोग फैक्टोरियल 1000 पढ़ेंगे? 1000 फैक्टोरियल में दिया है, यानी फैक्टोरियल में संख्या दे दिया तो ना कुछ सोचिए ना समझिए, डायरेक्ट नंबर आप जीरो पता करना हो तो 5 से लगाए, आया बाबू 200, फिर 5 से लगाए, आया कितना 40, फिर 5 से लगाए 8 बार गया, फिर 5 से लगाए 5 कम 5। अब टोटल सभी को जोड़ लिए, सारे भागफल को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 289, 289। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया 89, 289। यानी 1 से लेकर लगातार 1000 तक गुणा करेंगे, उसमें अंतिम से जीरो, लास्ट में गुणनफल के अंतिम से जीरो 289 जीरो, सॉरी 249 जीरो है, कितना 249 जीरो है, सॉरी 249 जीरो। आइए इसी तरीके का एक टाइप में और क्वेश्चन आता है, इसी तरीके में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, यह एक सीरीज है, इसी टाइप का देगा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 का देगा गुणे 100, गुणा में 100 बोल देगा अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो याद रखिएगा अगर ऐसा सीरीज है या एक टाइप ही है, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8, इसी में देगा, 2 दूना 4 के सीरीज में ही देगा। अगर ये एक टाइप है, इस टाइप को ध्यान में रखिएगा, ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कितने इसके टर्म है, कितने टर्म है। तो अगर टर्म पता करना हो कितने पद है तो लास्ट बटा फर्स्ट कर लेंगे, लास्ट बटा फर्स्ट, टोटल कितने 50 पद। जितने टर्म है इस सीरीज को ध्यान दीजिएगा, जितने टर्म है नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, सबसे पहले पता करेंगे कितने टर्म है, कितने टर्म है 50 टर्म। जितने पद है उसी पद में हम हमेशा 5 से भाग, उसी पद में 5 से भाग लगाएंगे। आइए 5 से भाग लगाए, आया कितना 15 50, फिर 5 दूना 10, अब तो भाग लगेगा नहीं, सभी को जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना 12। यानी 2 से लेकर 100 तक में लगातार सम संख्या में अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 12। अगर कोई पूछे अंतिम से 5 की संख्या कितना हो जाएगा 12, यानी दोनों की संख्या सेम होता है। आइए ऐसा ही क्वेश्चन अगर दे देगा 200 तक दे दिया, अब बोला अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। 200 तक दे दे और बोले अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें।
तो लगातार ऐसा टाइप है 2 दूना 4 2 3 अच्छा 2 चौका 8 ऐसे टाइप में सबसे पहले हम पता करेंगे कितने टर्म है। 200 लास्ट बटा फर्स्ट, लास्ट बटा फर्स्ट करने से पता चल जाता कितने इसके टर्म है या टोटल टर्म है कितना 100। जितने टर्म है तो नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। जितने टर्म है उसी में हमेशा 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो आया कितना 24, टोटल जोड़ लिया आया कितना 24। यानी आप ध्यान दीजिएगा इस टाइप को आप याद कर लीजिएगा। अगर 2 के सीरीज में दे दिया है तो सबसे पहले पता करेंगे कितने इसके टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना तो लास्ट बटा फर्स्ट। जितने टर्म है उसी में डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे तो अंतिम से जीरो की संख्या निकल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, बोल दिया यहाँ पे 1000 का अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा 1000 तक में। हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कितने टर्म है, लास्ट बटा फर्स्ट। कितने टर्म है 500। जितने टर्म है उसी टर्म में हम हमेशा कितना से भाग देंगे 5 से। 5 से भाग देंगे आ जाएगा 100, 5 से भाग दिया आया 100, फिर 5 से भाग दिया आया 20, फिर इसमें भाग कर में फिर भाग दिए 5 चौका 20। अब तो भाग लगेगा नहीं, सभी के एक साथ हम भागफल को जोड़ लेंगे, आ जाएगा टोटल 124। यानी 2 इस टाइप को याद रखेगा, 2 दूना 4 2 3 अच्छा इस टाइप का लगातार संख्या दे दे और लगातार देगा और बोलेगा अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप है पता करेंगे कितने टर्म है, लास्ट बटा फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म 50, 500। जितने टर्म है उसी में 5 से भाग देंगे, जो भागफल टोटल जोड़ लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितना आया वही अंतिम से जीरो की संख्या को दर्शाएगा। आज का वीडियो यहीं पे, फिर अगले दिन हम इसके आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का समय यहीं पे समाप्त। थैंक यू।